हेलो एंड वेलकम टू परप्लेक्स लेबोरेटरी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एलाइजा। तो एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है। तो एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हम लोग मेनली इम्यूनोलॉजी में या फिर सेरोलॉजी में बहुत ही यूजफुल एक मेथड है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो एलाइजा का मेन जो प्रिंसिपल है, वो जो मेन प्रिंसिपल है एंजाइम लिंक्ड, है ना। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है उसके साथ एंजाइम क्या करता है, बाइंड होके या फिर लिंक होके क्या बनता है, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। फिर उसके साथ एंजाइम बाइंड होके यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर एंटीजन है, एंटीबॉडी के साथ यहाँ पर बाइंड हो गया है ना। एंटीजन के साथ यहाँ पर एंटीबॉडी बाइंड हो गया और ये जो एंटीबॉडी है इसी के साथ क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ये एंजाइम है। एंजाइम बाइंड होके क्या करेगा, अगर जब हम लोग क्या करेंगे, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे और क्रोमोजन ऐड करेंगे तो इसमें कलर फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जो क्या यहाँ पर देखो एंटीजन है, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर क्या हो गया, उसके साथ एंजाइम भी आके बाइंड हो गया। फिर अब क्या ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट, ये वाला पार्ट सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। ठीक है। जो सबस्ट्रेट क्या करेगा, क्रोमोजन के साथ रिएक्ट, क्रोमोजन का जो ये कलर चेंज कर देगा। ठीक है। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट करके क्रोमोजन का कलर जो है ये चेंज कर देगा या फिर कलर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। लेजर में जो कलर फॉर्मेशन होता है उसी को मेजर करके डिटेक्ट किया जाता है कि कितना इंटेंसिटी है एंटीबॉडी का या फिर एंटी जो भी हम लोग डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो सबस्ट्रेट डालने के बाद क्या होगा, इसका जो क्रोमोजोन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और क्या होगा, कलर चेंज होगा। ठीक है। और उसी कलर को हम लोग कहाँ पर डिटेक्ट करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि एलाइजा रीडर है, वो आगे दिखाऊंगा कि कैसे होता है वो। ठीक है। तो उसमें से थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ यहाँ पर, ऐसे जो कप है, ठीक है, ये वाला जो कप है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेल। ठीक है। वेल, WELL। ठीक है। ये वाला जो कप है इसको बोलते हैं वेल, जिसमें हम लोग एलाइजा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और ये तो गया एंटीजन या फिर एंटीबॉडी जो प्री कोटेड होता है या फिर कोटेड, प्री कोटेड भी हो सकता है या फिर एंटीबॉडी भी कोटेड हो सकता है या फिर एंटीजन भी कोटेड हो सकता है। ठीक है। उसके लिए बाद में देखेंगे क्या है डायरेक्ट एलाइजा, क्या है इनडायरेक्ट एलाइजा। अब देखते हैं कि एलाइजा में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग एलाइजा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, है ना। तो फर्स्ट हो गया एंजाइम। एंजाइम नाम में पता चल रहा है एंजाइम लिंक्ड, है ना। एंजाइम लिंक्ड मतलब एंजाइम का कुछ ना कुछ तो काम होगा ही होगा। तो यहाँ पर एंजाइम का जो काम है वो क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ लेबल होना। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ये जो एंटीबॉडी है इसके साथ क्या हो गया, एंजाइम आके बाइंड हो गया यहाँ पर, है ना। तो एंटीजन या फिर एंटीबॉडी के साथ एंजाइम का बाइंड होना। ठीक है। एंजाइम इज यूज टू लेबल विथ एंटीजन और एंटीबॉडी। फिर आता है इम्यूनोसॉर्बेंट। इम्यूनोसॉर्बेंट एक इम्पॉर्टेंट है एलाइजा में, जो एब्जॉर्बिंग करता है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जैसे कि यहाँ पर ये वेल हो गया। ठीक है। तो एब्जॉर्बिंग मटेरियल एंटीजन और एंटीबॉडी जो कि सीरम में पाया जाता है ना, जैसे कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो है उसको अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या करेगा, जब हम लोग वॉश करेंगे एलाइजा में तो ये वॉश आउट होके बाहर चले जाएंगे, है ना। ठीक है। तो इम्यूनोसॉर्बेंट जो क्या करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। एक और है जो कि है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का काम क्या है, सबस्ट्रेट क्रोमोजन, ये दोनों सबस्ट्रेट क्रोमोजन एक सिस्टम होता है जिसमें ये सबसे लास्ट में दिया जाता है। और यही सबस्ट्रेट क्रोमोजन के वजह से ही एलाइजा में क्या होता है, कलर फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जो कि बाद में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिटेक्ट होता है। क्लियर हो गया, क्या हो गया, एंजाइम क्या यूज हो रहा है, एंजाइम और इम्यूनोसॉर्बेंट। एंजाइम का फंक्शन क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ लेबल होना। इम्यूनोसॉर्बेंट क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब करना। और क्या होता है, सबस्ट्रेट क्रोमोजन जो कि कलर फॉर्म करता है। ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक्स तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका कौन सा एंजाइम यूज होगा तो उसके अगेंस्ट में सबस्ट्रेट और क्रोमोजन क्या क्या यूज होंगे। ठीक है। तो एंजाइम सबसे यूज होने वाला एंजाइम जो है वो है हॉर्स रेडिस पारोक्सीडेस। ठीक है। ये वाला जो है हॉर्स रेडिस पारोक्सीडेस, HRP बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंजाइम्स है। ठीक है। हॉर्स रेडिस पारोक्सीडेस, इसका अगर ये वाला एंजाइम यूज करेंगे तो इसका सबस्ट्रेट क्या रहेंगे, इसका सबस्ट्रेट रहेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। ठीक है। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो सबस्ट्रेट है तो इसके लिए क्रोमोजन कौन सा यूज होगा,
TMB, टेट्रामिथाइल बेंजीडीन, ठीक है, टेट्रामिथाइल बेंजीडीन ये यूज होगा क्रोमोजोम। तो ये याद रख लेना। अगर एंजाइम हॉर्स रेडिस पारोक्सीडेज यूज होता है तो सबस्ट्रेट कौन सा यूज होगा, हाइड्रोजन पारोक्साइड, और क्रोमोजोम कौन सा यूज होगा, टेट्रामिथाइल बेंजीडीन। अगर एंजाइम यूरियस यूज होता है तो उसके लिए सबस्ट्रेट कौन सा यूज होगा, यूरिया, और क्रोमोजोम यूज होगा ब्रोमोक्रिसोल, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे कि पहले हम लोगों ने ये वेल है ना, यहाँ पर हम लोगों ने कोई एंटीजन कोटेड करके रखा हुआ है, अब यहाँ पर आके एंटीबॉडी बन गया, ठीक है। फिर एंजाइम जो यहाँ पर बाइंड होगा ना, ये तो बाहर से डाला जाएगा। तो ये कौन सा एंटीबॉडी डालेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर HRP डाल दिया, ठीक है, HRP डाल दिया हम लोगों ने। तब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबस्ट्रेट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, सबस्ट्रेट क्रोमोजन जो सिस्टम है। तो सबस्ट्रेट यहाँ पर कौन सा ऐड करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट क्रोमोजन, सबस्ट्रेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा और क्रोमोजन होगा टेट्रामिथाइल बेंजीन, तभी ये कलर फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं हो कि हॉर्स रेडिस पारोक्सीडेस एंजाइम यूज किया मैंने और यहाँ पर यूरिया और ब्रोमोकेसोल डाल दिया, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि एंजाइम कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, सबस्ट्रेट उसके अकॉर्डिंगली सबस्ट्रेट और क्रोमोजन यूज किया जाएगा। उसके बाद आते हैं यूरियस, यूरियस एंजाइम यूज होगा तो उसके लिए सबस्ट्रेट जो है यूरिया और क्रोमोजन जो है ब्रोमोकेसोल यूज होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है उसके लिए सबस्ट्रेट जो है ONPG, और उसका जो क्रोमोजन है वो भी है ONPG, ठीक है। अल्कालाइन फॉस्फेटेज के लिए PN+P, ठीक है, स्मॉल PN+P, PN एंड क्रोमोजन भी उसका क्या है, PN+P, ठीक है। तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर यूरियस एंजाइम यूज हो रहा है तो उस केस में सबस्ट्रेट कौन सा यूज होगा, ठीक है, या फिर हॉर्स रेडिस पारोक्सीडेज यूज हो रहा है तो उसके लिए कौन सा सबस्ट्रेट और कौन सा क्रोमोजन यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलाइजा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलाइजा में हम लोग बहुत सारे एलाइजा के देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे डायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। डायरेक्ट एलाइजा मतलब डिटेक्शन क्या करेंगे हम लोग, एंटीजन, ठीक है। ये याद रख लेना है कि अगर डायरेक्ट एलाइजा होगा तो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट एलाइजा यूज किया जाता है, ठीक है। और एक बात हम लोगों ने देखा कि एंटीबॉडी लेवल विथ एंजाइम, है ना। तो यहाँ पर दो तरीका हो सकता है, एक तो हो गया कि एक होता है प्राइमरी एंटीबॉडी, एक होता है सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। डायरेक्ट एलाइजा में ये जो एंजाइम है ये प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा, ठीक है। अगर प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो रहा है तो ये हो गया डायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। फिर आते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होगा, एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हैं और एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और इसमें जो एंजाइम होगा यहाँ पर, जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होकर रहेगा या फिर लेवल होके हुए रहेगा, वो है सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। तो डायरेक्ट एलाइजा में प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ एंजाइम लिंक होगा, और इनडायरेक्ट एलाइजा में सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एंजाइम जो है वो बाइंड होगा। फिर आते हैं सैंडविच एलाइजा, ठीक है। सैंडविच एलाइजा मतलब, सैंडविच मतलब सबको याद आ रहा है कि सैंडविच मतलब जैसे कि ऊपर भी ब्रेड, नीचे भी ब्रेड और बीच में कुछ मसाला वसाला, है ना, सैंडविच। सिमिलर प्रोसेस है इधर भी, ठीक है। तो सैंडविच एलाइजा में क्या डिटेक्ट करेंगे हम लोग, एंटीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन सा एंजाइम के साथ एंटीबॉडी लेवल होगा, तो यहाँ पर प्राइमरी एंटीबॉडी इन डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा, सेकेंडरी एंटीबॉडी इन इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। मतलब सैंडविच एलाइजा में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है, ठीक है। अगर सैंडविच एलाइजा में डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा है तो उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ एंजाइम बाइंड होगा, और अगर इनडायरेक्ट है तो उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ। एक क्लियर है, डायरेक्ट एलाइजा मतलब प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ एंजाइम, इनडायरेक्ट एलाइजा मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एंजाइम का लेवलिंग, ठीक है। चाहे वो सैंडविच में भी हो सेम प्रोसेस होगा। एक और आते हैं कॉम्पिटेटिव एलाइजा। कॉम्पिटेटिव एलाइजा में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को डिटेक्ट किया जाता है, और इसका हमेशा क्या होगा, सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ क्या होगा, एंजाइम बाइंड होके रहेंगे, ठीक है। और एक होता है एली स्पॉट। एली स्पॉट, स्पॉट स्पॉट से ही पता चल रहा है, एली स्पॉट मतलब स्पॉट टेस्ट, बहुत जल्दी ये डिटेक्ट हो जाता है, मतलब ये परफॉर्म जो है ऐसे टाइम जो है इसका बहुत कम है ना। सेल प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी जैसे कि साइटोकाइन, साइटोकाइन अगर एलाइजा में डिटेक्ट करेंगे उस टेस्ट का नाम है एली स्पॉट, ठीक है। इसमें मेनली प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ
जो है एंजाइम बाइंड होके रहता है। ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्ट इलाइजर क्या है। ठीक है, डायरेक्ट इलाइजर जैसे कि ये वाला हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये हो गया वेल, है ना। इसमें 96 वेल होता है एक इलाइजर रैक में, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले ये वेल हो गया। अब मैंने क्या किया, सीरम में क्या है, एंटीजन है, क्योंकि डायरेक्ट इलाइजर में हम लोग क्या डिटेक्ट करेंगे, एंटीजन। तो सीरम से ये एंटीजन ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या ऐड किया, प्राइमरी एंटीबॉडी विथ एंजाइम कॉन्जुगेट, है ना। तो ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी एंजाइम के साथ बाइंड पहले से ही है। ठीक है, अब ये मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, फिर क्रोमोजन सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका कलर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट इलाइजर। तो वेल लिया पहले, वेल में क्या किया, सीरम ऐड किया, उसके बाद कॉन्जुगेट प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट जो है वो ऐड किया, और उसके बाद सबस्ट्रेट क्रोमोजन ऐड किया। इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, कलर फॉर्मेशन। ठीक है, तो यही है डायरेक्ट इलाइजर। इस बीच में वॉश होगा, क्योंकि एंटीजन ऐड करने के बाद वॉशिंग होगा, फिर एंटीबॉडी ये प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट एंजाइम के साथ जो है वो ऐड करने के बाद वॉशिंग होगा, ताकि अनवांटेड जो एंटीबॉडी है या फिर जो एंटीजेंस है वो हम लोगों को ना मिले। ठीक है, या फिर वो आके यहाँ पर रिजल्ट में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, फिर देखते हैं इनडायरेक्ट इलाइजर। इनडायरेक्ट इलाइजर में क्या देखा हम लोगों ने कि एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकते हैं और एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकता है ना। तो एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए अलग से थोड़ा सा प्रोसेस होगा, एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला, तो ये हो गया एंटीजन डिटेक्शन, है ना। तो अगर एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट इलाइजर यूज करेंगे, सॉरी, ये वाला जो है ये एंटीबॉडी डिटेक्ट करने वाला है, और सेकेंड वाला बी वाला जो है ये एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, लिख देते हैं एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, तो अगर इनडायरेक्ट इलाइजर में एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है, जैसे कि मान लो किसी का भी एंटीबॉडी, जैसे कि डेंगू का एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, जैसे डेंगू का एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है तो क्या होगा, एक वेल लेंगे, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी कोटेड है क्या, एंटीजन पहले से। ये जो वेल होगा ये मैन्युफैक्चर से आएंगे। ठीक है, ये इसमें ऑलरेडी एंटीजन कोटेड है, मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ है एंटीजन। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, मेनली तो सीरम सीरम में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो सीरम ऐड करेंगे। अब सीरम में क्या है, ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है ये क्या करेंगे, इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। अब इस एंटीबॉडी के बाइंड होने के बाद फिर हम लोग सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, जिसके साथ एंजाइम लेबल किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हो गया सेकेंडरी एंटीबॉडी, है ना, ये वाला हो गया सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है ये प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है। ठीक है, तो पहले क्या हो गया, एंटीजन ऑलरेडी कोटेड था वेल में, है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया वेल, जिसके साथ एंटीजन कोटेड पहले से ही था। हम लोगों ने सीरम ऐड किया, जिसके अंदर क्या था, एंटीबॉडी था, वो एंटीजन के साथ बाइंड हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो ऐड किया, जो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो गया। सेकेंडरी एंटीबॉडी में क्या था, एंजाइम। अगर सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जो एंजाइम है रिएक्ट करके कलर फॉर्मेशन कर देगा, है ना। ठीक है, और उसी कलर को हम लोग डिटेक्ट करके पता कर पाएंगे कि एंटीबॉडी जो हम लोगों को, ये वाला एंटीबॉडी तो हम लोगों को पता करना है ना, क्योंकि ये तो अननोन है। अगर ये रहेगा सीरम में एंटीबॉडी तो ये कलर फॉर्मेशन होगा, अगर ये सीरम में एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो कलर फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर एंटी जेन डिटेक्ट करना है हम लोगों को सैंपल से, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले एक सिंगल वेल लेंगे, है ना, वेल जिसमें एंटीजन कोटेड नहीं है, क्योंकि एंटीजन ही डिटेक्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, अननोन सैंपल से, तो एंटीजन ऐड करेंगे। एंटीजन ऐड करने के बाद क्या होगा, जैसे कि सैंपल में एंटीजन ऐड करना मतलब सैंपल ऐड करेंगे, अगर सैंपल में एंटीजन होगा तो यहाँ पर वेल में आके बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वेल में आके बैठ जाएगा। फिर प्राइमरी एंटीबॉडी हम लोग बाहर से ऐड करेंगे, जो कि है रिएजेंट, है ना। प्राइमरी एंटीबॉडी बाहर से ऐड किया, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट जो है, जो एंजाइम के साथ लिंक्ड हुआ है, उसको ऐड करेंगे। तो अगर एंटीजन होगा तो एंटीजन के साथ प्राइमरी एंटीबॉडी रिएक्ट कर देगा, बाइंड हो जाएगा। अगर
उसके बाद क्या है, सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा। फिर सबसेट क्रोमोजन सिस्टम देंगे तो क्या होगा, कलर फॉर्मेशन होगा, जिससे कि पता कर पाएंगे कि एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट एलाइजा। अब देखते हैं सैंडविच एलाइजा। ठीक है, सैंडविच मतलब बीच में है ना, मतलब सैंडविच मतलब ये बोल रहा है कि इधर भी क्या है, एंटीबॉडी है, और इधर भी एंटीबॉडी है ना, और जो एंटीजन है वो अंदर है। ठीक है, सैंडविच मतलब दोनों तरफ से इसको घेर के रखा है। ठीक है, तो देखते हैं सैंडविच एलाइजा में इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर भी सेम एंटीजन डिटेक्शन भी होता है, और सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट सैंडविच है और इनडायरेक्ट सैंडविच है। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट सैंडविच, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ ही एंजाइम लिंक्ड है ना, और ये हो गया इनडायरेक्ट सैंडविच। तो इसमें क्या है, सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एंजाइम लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो वेल है, वेल के साथ ही अगर जैसे कि डेंगू का सैंडविच एलाइजा करना है, ठीक है, तो डेंगू का जो आईजीएम है उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है इस वेल के अंदर पहले से ही कैप्चर किए किया होता है। ठीक है, ये वाला जो एंटीबॉडी है, कैप्चर एंटीबॉडी, ये पहले से ही वेल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीरम, जिसमें क्या है, एंटीजन मिलेगा, है ना। तो एंटीजन यहाँ पर क्या हो गया, एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो गया। फिर हम लोग ऐड करेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट, जो कि एंजाइम, जिसके साथ एंजाइम लिंक्ड है। तो ये जो एंटीजन है इसके साथ क्या होगा, फिर ये वाला प्राइमरी एंटीबॉडी लिंक कर जाएंगे, और फिर सबसेट क्रोमोजन अगर सिस्टम दिया जाएगा तो इसमें कलर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैंडविच डायरेक्ट एलाइजा। ठीक है, और सैंडविच इनडायरेक्ट एलाइजा क्या है, सैंडविच इनडायरेक्ट एलाइजा है, उसमें भी सेम क्या होगा कि कैप्चर एंटीबॉडी यहाँ पर रहेगा, सीरम ऐड करेंगे जिसमें एंटीजन होगा, और एक एक्स्ट्रा प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे जो कि एंजाइम के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया सैंडविच एलाइजा क्या है। सैंडविच एलाइजा का सेंसिटिविटी बहुत ही हाई है। ठीक है ना, सैंडविच एलाइजा डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा से सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम, लोएस्ट या फिर मिनिमल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के जो एंटीबॉडी है या फिर जो भी है हॉर्मोन्स है उसको हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे सैंडविच एलाइजा के माध्यम से। ठीक है, मतलब बहुत ही आसानी से, माइनर से भी माइनर वैल्यू रहेगा तो उसको सैंडविच एलाइजा डिटेक्ट कर पाएगा। क्लियर। अब देखते हैं कॉम्पिटेटिव एलाइजा। कॉम्पिटेटिव एलाइजा थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉम्पिटेटिव एलाइजा में क्या होता है, पहले इंक्यूबेट किया जाता है प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि एंटीजन के साथ। ठीक है, प्राइमरी एंटीजन एंटीबॉडी जो है इसको पहले इंक्यूबेट किया जाता है, फिर इसमें क्या होगा, एक वेल में डाला जाता है, वेल जैसे कि ऐसे वेल होता है एलाइजा का, है ना, इसमें डाला जाता है जिसमें एंटीजन कोटेड है पहले से ही। ठीक है, इसमें ऐसे देख पा रहे हो यहाँ पर। फिर अगर इसको वॉश करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा अनवांटेड एंटीबॉडीज है ये वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जो है सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड किया जाएगा। सेकेंडरी, ये देखो यहाँ पर इंक्यूबेट करने के बाद ही ये ऐसा होगा। ठीक है ना, ये जो एंटीबॉडी है ये पहले ऐसा था, इंक्यूबेट करने के बाद ये जो है ये सब इनएक्टिवेट हो गया, ये वाला एंटीबॉडी आ गया यहाँ पर इस एंटीजन के साथ बाइंड हो गया। ठीक है, जो एंटीजन ऑलरेडी पहले से ही कोटेड था किसमें, वेल में। फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे जो कि जिसके साथ एंजाइम लिंक्ड है, फिर इसको वॉश करेंगे, जो भी अनवांटेड है वो निकल जाएगा, और फिर क्या करेंगे, सबस्ट्रेट सिस्टम ऐड करेंगे। सबस्ट्रेट सिस्टम ऐड देख रहे हैं यहाँ पर कलर चेंजेस हो रहा है, तो ये जो कलर चेंजेस होगा उसको मेज़र करके देखा जाएगा कि टेस्ट पॉजिटिव है या फिर कितना इंटेंसिटी क्या है, कितना वैल्यू है, वो डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कॉम्पिटिटिव एलाइजा क्या है। अब देखते हैं एलिस्पोर्ट। एलिस्पोर्ट का एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है एलिस्पोर्ट टेस्ट यूज टू डिटेक्ट साइटोकाइन। साइटोकाइन के लिए अगर यूज़ किया गया एलाइजा मेथड है एलिस्पोर्ट टेस्ट। ठीक है, ये रैपिड एलाइजा टेस्ट है जो कि साइटोकाइंस के लिए यूज होता है। अब देखते हैं एलाइजा इंस्ट्रूमेंट्स। एलाइजा में इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है फुल्ली ऑटोमेटेड एलाइजा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटेड, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस सैंपल डालना है और ऑर्डर देना है। ये ऑटोमेटिक वाश, सैंपल
सैम्पलिंग, है ना, रिएजेंट निकालना, ठीक है, उसको एलाइजा रीडर में ट्रांसपोर्ट करना, सब ये मशीन खुद ही कर लेगा, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑटोमेटेड एलाइजा रीडर, ठीक है, ये बायोरेट का है। और एक होता है सेमी ऑटोमेटेड, जिसमें क्या होता है कि ऐसे छोटा सा एक एलाइजा रीडर सिर्फ आता है, और उसके बाद एक एलाइजा वाशर जो है, जैसे कि उस एलाइजा में एलाइजा प्रोसेस करने के लिए हम लोग को बहुत बार वॉश करना पड़ता है, तो ये जो है एलाइजा वाशर है ना। कोई वॉशिंग मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर एलाइजा वाशर किसी के पास नहीं है तो वो मैनुअली वॉश कर सकते हैं, उसके बाद एलाइजा रीडर में डाल के उसका रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं एलाइजा, ये देखो इसमें था 96 वेल्स है ना। ये देखो एलेजा का ये वाला देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 96 टोटल यहाँ पर एक प्लेट में एलेजा 96 एलेजा टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हो गया पॉजिटिव कंट्रोल, है ना, ये वाला हो गया पॉजिटिव कंट्रोल, ये वाला हो गया नेगेटिव कंट्रोल। यहाँ पर देखो कलर फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर कलर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, ये वाला है नेगेटिव टेस्ट, ये वाला जो है यहाँ पर कलर फॉर्मेशन हुआ है तो ये वाला पॉजिटिव है, फिर से ये वाला नेगेटिव, और ये वाला फिर से पॉजिटिव, ये वाला फिर से पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव, ठीक है। देखो तो पॉजिटिव अगर होगा तो ऐसे कलर फॉर्मेशन हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप एलाइजर सबको समझ में आ गया होगा कि एलाइजर का प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट एलाइजर क्या है, इनडायरेक्ट एलाइजर क्या है ना। इसको बस एक दो बार प्रैक्टिकली देखना है कि कैसे प्रोसेस किया जाता है, तभी ये इजीली कर पाएगा सभी लोग, ठीक है। कोई भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है एलाइजा में, ठीक है, बस पीपीटिंग सही तरीके से करना है। अगर पीपीटिंग सही तरीके से नहीं होगा तो एलाइजा में क्या होगा, रीडिंग आने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और यहाँ पर बीच बीच में, यहाँ पर तो सिंपली दिखाया गया कि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जैसे कि बीच में हर एक स्टेप के बीच में वाशिंग है, ठीक है। जैसे एंटीजन डाल दिया वाश कर लिया, एंटीबॉडी डाल दिया वाश कर लिया, फिर ये वाला कॉन्जुगेट डाल दिया वाश कर लिया, ठीक है, उसके बाद सबस्ट्रेट डाला जाता है लास्ट में। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक इन टॉपिक्स जिसका नाम है CLIA, कैमोलिमिनेसेंस इम्यूनो एसे, है ना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या होता है कैमोलिमिनेसेंस इम्यूनो एसे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।